यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। कुदरत के कोने कोने से खूबियां खोज लाता हूं। गुणवत्ता की गहराइयों का गोताखोर हूं मैं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। सीएजी की इन्हीं रिपोर्ट्स को लेकर दिल्ली की राजनीति में भयंकर बवाल आ गया, क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट में ऐसी ऐसी बातें लिखी हैं जिन्हें सुनकर आपके होश उड़ जाएं। क्या शराब नीति, क्या मोहल्ला क्लिनिक, क्या शीश महल, सीएजी की रिपोर्ट के अंदर जो लिखा है उसे देखकर आप अपना माथा पीट लेंगे कि कैसे ये व्यक्ति जो है वो नेताओं को, दूसरों को कोस कोस के पॉलिटिक्स में आए और ये खेल कर रखा था अंदर ही अंदर। आज सीएजी की रिपोर्ट सामने आने पर जब ये खेल खुला है तो हंगामा कर रहे हैं। दिल्ली में कैसे आज सीएजी की रिपोर्ट पर बवाल हुआ उसका ट्रेलर देखिए, फिर पूरी पिक्चर मैं दिखाता हूं सीएजी वाली। करिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। मुझे नहीं लगता कि केजरीवाल ये पूरे जीवन में जेल से बाहर निकल पाएंगे। इससे बड़ा दुर्भाग्य, इससे बड़ा जो है लोकतंत्र के लिए शर्मनाक दिन कोई हो नहीं सकता। एक ट्रांसपेरेंट पॉलिसी लाई गई, लेकिन उस पॉलिसी का ठीक से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ कि ये इम्प्लीमेंटेशन रोकने के पीछे 3 लोग जिम्मेदार हैं। कि ये सारी जिंदगी जेल में करता रहेगा, कोई जज जमानत नहीं लेगा, ये मैं कहना चाहता हूं। भाई बीजेपी तो ताल ठोक के कह रही है कि ऐसी ऐसी चीजें आ गई हैं बाहर कि केजरीवाल के लिए वो कह रहे हैं कि पूरी जिंदगी जेल में सड़ेंगे। जिस सीएजी की रिपोर्ट पर दिल्ली में बवाल हो रहा है वो सीएजी रिपोर्ट तो मोदी की गारंटी थी। नरेंद्र मोदी ने, आपकी याद कीजिए, उन्होंने कह दिया था कि दिल्ली में जिस दिन सरकार बनेगी बीजेपी की, पहले ही सत्र में सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी जाएगी। और आज मोदी की गारंटी पूरी हो गई। आपको याद दिलाता हूं पीएम मोदी ने क्या कहा था कि जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उनसे पैसा लौटाया जाएगा। फिर बताता हूं कि कैसे केजरीवाल की परेशानी बढ़ने की गारंटी बन गई है मोदी की गारंटी। जिन्होंने दिल्ली को लूटा है उन्हें लौटाना ही पड़ेगा। विधानसभा के पहले सत्र में ही सीएजी की रिपोर्ट टेबल पर रखी जाएगी। मैं आपकी अनुमति से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार से संबंधित भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का दिल्ली में शराब के विनियम और आपूर्ति पर निष्पादन लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2024 का प्रतिवेदन संख्या नंबर 1 की प्रतियां सदन पटल पर प्रस्तुत करती हूं। मोदी की इसी गारंटी से आम आदमी पार्टी अब कांप रही थी कि भाई केजरीवाल की फाइल खुल जाएगी तो क्या ही होगा, सबको समझ में तो आता ही रहा होगा। भाई 7 साल से दबा के बैठे हैं, खुद तो पढ़े ही होंगे कि फाइल में क्या है। इसलिए आज जब सीएजी की रिपोर्ट विधानसभा में पेश होनी थी तो पहले से ही आम आदमी पार्टी ने हंगामा करना शुरू कर दिया। एलजी का अभिभाषण जैसे ही शुरू हुआ, आतिशी समेत आम आदमी पार्टी के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। अंबेडकर और भगत सिंह की तस्वीरें लेकर आम आदमी पार्टी के विधायक हंगामा कर रहे, जबकि कल ही हमने आपको पाठशाला में दिखाया था कि यह मुद्दा था भी नहीं, फोटो लगी हुई थी, लेकिन इनको तो हंगामा करना था। जब इस तरह से लगातार हंगामा होने लगा तो स्पीकर विजेंद्र गुप्ता को भी पुराने दिन याद आ गए, जब बीजेपी के विधायक कोई बात करते थे तो यही लोग उनको घसीट कर सदन से बाहर निकलवा देते थे। बीजेपी के विधायकों को उठा उठाकर मार्शल से आम आदमी पार्टी की सरकार में फिकवाया जाता था। आज वही विजेंद्र गुप्ता स्पीकर बनकर बैठे हैं तो उन्होंने भी आम आदमी पार्टी के विधायकों को बाहर निकलवा दिया। एक बार देखिए सदन के अंदर क्या हंगामा हुआ है, फिर आपको बताता हूं सीएजी की रिपोर्ट की फाइल में क्या है। विशेष रवि, सोमदत्त, संजीव झा, इनको सबको बाहर करिए, बाहर करिए इनको। तुरंत बाहर करिए।
अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। भैया वक्त सबका हिसाब कर देता है और यही केजरीवाल के साथ हो रहा है। कल तक केजरीवाल दूसरों को सदन से उठवाकर फेंकवाते थे, आज केजरीवाल के लोगों को उठा उठाकर बाहर कर दिया गया। हिसाब तो इस बात का भी होगा कि पिछले 10 से 12 साल में दिल्ली के अंदर जो भयंकर भयंकर कांड हुए, क्या दवा, क्या शराब, क्या शीश महल, बॉस गजब सरकार चली है दिल्ली में। मतलब पब्लिक का कोई ऐसा काम नहीं जिसको इन्होंने छुआ हो और उस पर भ्रष्टाचार के आरोप न लग रहे। सारे कांड अब सीएजी की रिपोर्ट से सामने आ रहे हैं और ऐसा सच सामने आ गया जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। जिस सीएजी की रिपोर्ट पर दिल्ली में तूफान मचा है, वो सीएजी की रिपोर्ट आप देखेंगे, आप कहेंगे बॉस क्या ही चल रहा था। कितना प्रचार किया जाता था कि दिल्ली में एजुकेशन मॉडल वर्ल्ड क्लास, हेल्थ मॉडल वर्ल्ड क्लास। अरे भाई, न्यूयॉर्क टाइम्स, वॉशिंगटन पोस्ट जैसे विदेशी अखबारों में खबरें छप रही थी कि गजब दिल्ली का मॉडल है। उस मॉडल की कहानी सीएजी की रिपोर्ट से पता चल रही है। जैसे मोहल्ला क्लिनिक पर सीएजी की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि इनमें ऐसी ऐसी बेसिक चीजें भी नहीं हैं, जिनमें कई चीजें तो आपको आपके घर में मिल जाएंगी। जैसे 57 मोहल्ला क्लिनिक में ग्लूकोमीटर तक नहीं था भाई। 45 मोहल्ला क्लिनिक में एक्सरे व्यूअर नहीं है भाई। लगा एक्सरे लगा के देखते हैं ना कि भाई एक्सरे में क्या निकल, वो देखने के लिए मशीन नहीं है। 18 मोहल्ला क्लिनिक में थर्मामीटर नहीं था। आप सोचिए, इस मोहल्ला क्लिनिक का ढिंडोरा पीटा जाता था, थर्मामीटर नहीं बुखार नापने के लिए। 12 मोहल्ला क्लिनिक में वजन मापने की मशीन नहीं। 11 मोहल्ला क्लिनिक में बीपी जांचने की सुविधा नहीं। जबकि आप किसी डॉक्टर के पास जाइएगा तो कहता है कि पहले इनका बीपी और वजन चेक करो, फिर आगे की बात करते हैं। बीपी नापने की जगह की व्यवस्था नहीं। 2 मोहल्ला क्लिनिक तो ऐसे निकले जहां डॉक्टर के पास स्टेथोस्कोप होता है, वो भी नहीं। अरे भाई, आदमी किसी ड्रामे में भी डॉक्टर बनता है तो गले में स्टेथोस्कोप लटका लेता है कि उससे डॉक्टर लगेंगे। इन्होंने ऐसे डॉक्टर बैठाए जिनके पास स्टेथोस्कोप नहीं। क्या वो नापेगा, क्या समझेगा आपका क्या हाल है। ये है मोहल्ला क्लिनिक, ये सीएजी की रिपोर्ट में। जब बेसिक चीजें ही नहीं थी तो इलाज कैसे होता होगा आप सोच जाइए। क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट से तो यह भी पता चला कि कई मोहल्ला क्लिनिक ऐसे थे जो डॉक्टर और स्टाफ की कमी की वजह से महीने के 30 दिन में 23 दिन बंद रहते थे। 23 दिन, 30 दिन का महीना, 23 दिन मोहल्ला क्लिनिक बंद है और उसका मॉडल बिक रहा है न्यूयॉर्क टाइम्स में। सिर्फ इतना ही नहीं, यह भी खुलासा हुआ कि 70% मरीजों को 1 मिनट से भी कम समय का वक्त मिलता था कंसल्टेशन के तौर पे। 1 मिनट। ऐसा कौन महान डॉक्टर बैठा था जी कि 60 सेकंड में देखा और बोला कि हाँ ये जाओ निकलो। या तो उसके पास कुछ था ही नहीं, न थर्मामीटर है, न ग्लूकोमीटर है, कुछ है ही नहीं, वजन मापने की मशीन नहीं, क्या चेक करता। तो पूछता होगा ठीक हो, नहीं हो, जाओ भगवान ठीक करेंगे, ऐसा कुछ करता होगा। नहीं तो समझ में नहीं आता होगा। आप सोचिए, गरीब आदमी मोहल्ला क्लिनिक जा रहा है और उसका इलाज कैसे हो रहा है, भेड़ बकरी जैसा कि 1 मिनट में निकलो निकलो बाहर निकलो। 60 सेकंड में डॉक्टर मरीज को देख लेता है। 60 सेकंड में तो नाम और उम्र पूछने में निकल जाते हैं। डॉक्टर क्या ही देखता होगा मरीज को, शक्ल देखने जाता था क्या, दिखाने जाता था क्या मरीज। यह है मोहल्ला क्लिनिक जो चल रहा था। जिस मोहल्ला क्लिनिक का यह हाल है उसका डंका बजवाते थे भाई केजरीवाल। विदेशी अखबार वॉशिंगटन पोस्ट पढ़िए, सोचिए कैसे इकोसिस्टम काम करता है। पुरानी हेडलाइन दिखा रहा हूं आपको, इसमें लिखा है व्हाट न्यू दिल्ली फ्री क्लिनिक कैन टीच अमेरिका अबाउट फिक्सिंग इट्स ब्रोकन हेल्थ केयर सिस्टम। ये लोग भारत के पत्रकारों को, इंडिया अलायंस वाले कुछ लोग जो है वो गाली देते हैं। जिस मोहल्ला क्लिनिक में 30 दिन में से 23 दिन छुट्टी हो, 60 सेकंड का मरीज को टाइम मिलता हो, थर्मामीटर ना हो, ऐसे मोहल्ला क्लिनिक का वॉशिंगटन पोस्ट छाप रहा था कि अमेरिका को सीखना चाहिए कि बाप रे बाप केजरीवाल जी क्या मोहल्ला क्लिनिक बनाए।